Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Chemistry MDCAT UHS Lecture 16, Unit number 4, and welcome to Mahyuddin Abdul Qadir Learning Zone. Students, आज का हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है। और स्टूडेंट्स, इसमें हमने तीन चीज़ों को मेनली डिस्कस करना है, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड, it is a force of attraction that hold atoms or ions together is called as बॉन्ड। स्टूडेंट्स, अगर वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो तो एटम्स को होल्ड करेगी, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयंस को होल्ड करेगी। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज बॉन्ड। और स्टूडेंट्स, बॉन्ड्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 इज कोवेलेंट बॉन्ड, number 3 is coordinate covalent bond, and last one is metallic bond. metallic bond. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट पे फोकस करेंगे। हमने सॉलिड्स के साथ मेटालिक बॉन्ड को थोड़ा सा डिस्कस किया था और इतना ही काफ़ी है। मेनली सिलेबस में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले ये डिस्कस करें कि बॉन्ड क्यों बनेगा, वाई atoms form bond। स्टूडेंट्स, हम यहां पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। टू गेट स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज एनर्जी, to decrease energy, to get nearest noble gas electronic configuration, and to get octet। Students, octet और डुप्लेट, मोस्ट प्रोबेबली हम ऑक्टेट की बात करते हैं, बट सम टाइम डुप्लेट रूल भी फॉलो होता है। व्हाट इज ऑक्टेट, व्हाट इज डुप्लेट, इस पे बात करते हैं। अब इन चारों पॉइंट्स की बात करें तो ये इनडायरेक्टली एक ही चीज है। टू गेट स्टेबिलिटी, जब कोई चीज स्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। टू डिक्रीज एनर्जी, एनर्जी कैसे कम होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन becomes like noble gas electronic configuration, then energy level decrease। और nearest noble gas configuration क्या होती है? noble gas configuration स्टूडेंट्स या ऑक्टेट होती है to get 8 valence electron, और डुप्लेट to get 2 valence electrons। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों तरह से चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। अब ऑक्टेट की बात करते हैं कि ऑक्टेट क्या है और कैसे फॉलो होता है। ऑक्टेट, स्टूडेंट्स, it is 8
electrons in valence shell। तो ये ऑक्टेट अटेन कैसे हो सकता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे होता है? कौन से एलिमेंट हैं? एलिमेंट दैट हैव 3 और लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिनके वैलेंस शेल में 3 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट दैट हैव more than 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, स्टूडेंट्स शेयरिंग के लिए वैलेंस में 3 या उससे कम भी हो सकते हैं, वैलेंस में 4 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। शेयरिंग दोनों टाइप की हो सकती है। स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करें। सोडियम के वैलेंस में 1 है, मैग्नीशियम के वैलेंस में 2 हैं, एल्युमिनियम के वैलेंस में 3 हैं। तो स्टूडेंट्स ये 1 लूज करके +1, ये 2 लूज करके +2 और ये 3 लूज करके +3। सो मोस्ट प्रोबेबली द मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट इट्स ऑक्टेट। और अगर आप बात करें अबाउट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है तो वैलेंस में 6 होंगे, फ्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है तो वैलेंस में 7 होंगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 गेन करके -3 चार्ज पे जाएगा, ये 2 गेन करके ऑक्टेट बना देगा -2 पे जाएगा, ये 1 गेन करके -1 पे जाएगा। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट प्रोबेबली इट इज रिलेटेड विद द नॉन मेटल्स। और शेयरिंग ये तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों कर सकती हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन अदर कंडीशंस एज वेल, जो हम बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो एनर्जी लेवल है उसको भी डिस्कस करना है और उसके लिए हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ऐसा क्या होगा कि एनर्जी लेवल कम हो जाएगी बाय बॉन्डिंग, और अट्रैक्शन और रिपल्शन का क्या रोल है, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या चीज है। स्टूडेंट्स, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन एटम्स come close, attraction increase and potential energy decrease। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखें, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पार्ट है यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। आप यूँ समझ लें कि एटम्स काफ़ी दूर हैं यहाँ पर, और अगर इस लेवल को आप पोटेंशियल एनर्जी तक लेकर जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल काफ़ी हायर है। और आपको एरोज बता रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टेंस डिक्रीज, एरोज नीचे जा रहे हैं, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अगर इन डिस्टेंसेस से देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी लेवल और भी डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी डिक्रीज अट्रैक्शन की वजह से होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी? व्हेन इट गोज टू अ मिनिमम एनर्जी लेवल और 2 हाइड्रोजन एटम बहुत करीब आ जाते हैं। एटम्स मैक्सिमम क्लोज, इट मींस मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम पोटेंशियल
एनर्जी। स्टूडेंट्स अब यहां पर जो शो किया गया है ये एरिया है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का एरिया, दैट इज 75.4 पिकोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, और इस वक्त एनर्जी लेवल लिखी हुई है 436 किलो जूल्स पर मोल। स्टूडेंट्स एट दिस लेवल व्हेन एनर्जी इज मिनिमम, एनर्जी मिनिमम, attraction is dominant over repulsion। स्टूडेंट्स अट्रैक्शन इज डोमिनेंट ओवर रिपल्शन, इसका मतलब है कि अट्रैक्शन भी मौजूद है, रिपल्शन भी मौजूद है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? अट्रैक्शन। और इज इट ओके? और अगर एटम्स कम फर्दर क्लोज, एटम कम फर्दर क्लोज, देन रिपल्शन dominate and bond break, और ये बॉन्ड फिर स्टेबल बॉन्ड नहीं रहेगा। जब रिपल्शन डोमिनेट करेगी तो स्टूडेंट्स आप अगेन इसको देखें कि जब यहां से ऊपर जा रहे हैं तो रिपल्शन एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द रिपल्शन, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस वाज द आइडिया कि एटम जब करीब आते हैं तो उनमें बॉन्ड बनाने की सलाहियत बढ़ रही होती है, अट्रैक्शन बढ़ रही होती है। जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो बॉन्ड बन जाता है, और जब बॉन्ड बन जाता है तो एनर्जी एट मिनिमम लेवल होती है, और जब एनर्जी एट मिनिमम लेवल होती है तो उस वक्त अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों मौजूद तो होती हैं, बट अट्रैक्शन इज डोमिनेंट, और इसलिए हम इसे कहते हैं इट इज अ कंप्रोमाइज्ड इंस्टेंस, कंप्रोमाइज डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस इज अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस, इट इज अ कंप्रोमाइज बिटवीन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसके एनर्जेटिक्स के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस की हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं और ऑक्टेट और डुप्लेट पे थोड़ी सी बात करते हैं। हमेशा ऑक्टेट फॉलो नहीं होगा। पहले ऑक्टेट की बात करें। ऑक्टेट मीन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और डुप्लेट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स मेनली हमने ऑक्टेट की बात करनी है, और हम ये 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट। ऑक्टेट इज नॉट ऑलवेज फॉलोड। हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 1 बाय 1 कुछ चीजें डिस्कस करें। स्टूडेंट्स कुछ चीजें लेस देन ऑक्टेट होंगी, लेस देन ऑक्टेट, और इसके रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो ऑक्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ऑक्टेट, विच इज मोर देन ऑक्टेट, विच इज लेस देन ऑक्टेट। तो स्टूडेंट्स मैं इनको इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कर रहा हूँ, एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं कर रहा। ये बड़े सिंपल से एमसीक्यू होंगे। स्टूडेंट्स BH3 AlCl3 BeX2 GeH Ga, गैलियम से है, GaH3 एटसेट्रा। स्टूडेंट्स ये जो है इनमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनके लिए डायग्राम्स को ड्रा करें
BH3, AlCl3, BeX2। स्टूडेंट्स ये हैलोजन ले लें आप कोई भी, तो अब देखें जो एक बॉन्ड है दैट रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1 2 3 पेयर्स हैं तो 6 हुए, 1 2 3 पेयर्स हैं तो 6 हुए, 1 2 2 पेयर्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इसमें किसी में भी ऑक्टेट नहीं है, दीज आर एक्चुअली द लेस देन ऑक्टेट। स्टूडेंट्स कुछ चीजें मोर देन ऑक्टेट भी हैं। इसको आप एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट भी कहते हो, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल देखते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, SF6 and many more examples. Octet is expanded. Students ये आइडिया सिर्फ आपको दे रहे हैं। Octet is a general rule, most probably octet is followed but not always. हमेशा ऐसा नहीं होगा कि octet फॉलो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें 1 पेयर 2 3 4 5 पेयर्स, तो 5 पेयर्स हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। 2 4 6 तो 6 पेयर्स हैं तो 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 तो 10, 5 पेयर्स मीन 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 6 पेयर्स मीन 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की है ऑक्टेट की और एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की। ये चीज़ें ऑक्टेट को एक्सपेंड करती हैं, ये ऑक्टेट से ज़्यादा हैं। इसकी स्टूडेंट्स बहुत सारी और भी एग्जांपल लिखी जा सकती हैं। OSF8 ये ऑस्मियम फ्लोराइड है। ICl3 स्टूडेंट्स मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना देता हूँ। आयोडीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? स्टूडेंट्स आयोडीन के वैलेंस में 7 होते हैं बिकॉज इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 7। और इसमें 3 क्लोरीन लगा दें, 1 2 3। स्टूडेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर बच गए, तो इसके वैलेंस में 10 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। इट इज ICl3। स्टूडेंट्स कुछ ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO, NO2, ClO2। स्टूडेंट्स ये भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं करती। कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, इंटर हैलोजन, जिसकी एक एग्जांपल हमने ICl3 पढ़ी है। स्टूडेंट्स IF7 भी मिल जाता है, BRF3 भी मिल जाता है एंड मैनी अदर एग्जांपल्स आर डिस्कस्ड एज वेल। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुछ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस लाइक xenon, कंपाउंड्स ऑफ xenon, फॉर एग्जाम्पल XeF2, XeF4 एंड XeF6। स्टूडेंट्स ये भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल xenon नोबल गैस है तो इसमें नोबल गैस में वैलेंस में कितने होने चाहिए? वैलेंस में 8 होने चाहिए। स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा ड्रा करने के लिए, आपको ऐसे गाइड करने के लिए बताता हूँ। इसमें
जीनॉन में एक फ्लोरीन इधर शेयर हो गया, एक फ्लोरीन इधर शेयर हो गया, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे स्टूडेंट्स। तो अब देख लें आप, जीनॉन इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर XeF4 है तो 8 में से 4 शेयर हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और XeF6 है तो जीनॉन के 8 में से 2 बचेंगे और 6 फ्लोरीन के साथ शेयर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इनमें भी ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे दी गई जिनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। स्टूडेंट्स अब हमने आना है टूवर्ड्स आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवेलेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट। स्टूडेंट्स कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो हिस्सा नेगेटिव बन जाएगा। और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होगी। दैट इज आयोनिक बॉन्ड, उसको आप आयनिक बॉन्ड कहोगे, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्टूडेंट्स ये अब हम इसके लिए बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस क्या हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस हमारी बुक में डायरेक्टली डिस्कस्ड हैं और कुछ इनडायरेक्टली उन्हीं को एक्सप्लेन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रुप 1A और ग्रुप 2A एलिमेंट मोस्ट प्रोबेबली दीज आर मेटल्स। ये मेटल केटाइन्स बना देते हैं। स्टूडेंट्स X+1 X+2, ये 1A से +1 और 2A से +2। ग्रुप 6A एंड ग्रुप 7A elements mostly they are non-metals, not always they are non-metals। स्टूडेंट्स ये मेटल और नॉन मेटल हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होगा। मेटल और नॉन मेटल का कोवेलेंट भी हो सकता है और सम टाइम जरूरी नहीं होता कि दोनों ही मेटल और नॉन मेटल के पेयर्स हों। नॉन मेटल और नॉन मेटल के ग्रुप ऑफ एटम्स विद चार्ज के साथ भी आयनिक बॉन्ड आ सकता है, उसकी हम एग्जांपल्स लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, -1 बनेंगे या -2 बनेंगे। तो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट और ग्रुप 6A और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स इसके बाद difference of electronegativity must be greater than 1.7। स्टूडेंट्स इसमें हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं कि metals have low ionization energy so they lose electron। non-metals have high electron affinity and they get negatively charged। स्टूडेंट्स एक और बात करते हैं, आयन मस्ट हैव हाई लैटिस एनर्जी
और स्टूडेंट्स हाई लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। उसके अलावा केटाइन should have large size and anions should have small size। स्टूडेंट्स अपवर्ड हाई और डाउनवर्ड लो के लिए सिंबल यूज किया जा रहा है। स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स ये मैंने बहुत सारे फैक्टर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस कर दिए, इनडायरेक्टली वो सारे मिलते जुलते ही हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड स्टेटमेंट्स मिल सकती हैं, तो आपने करेक्ट या इनकरेक्ट पहचानना होता है। मैंने इसलिए ये चीज़ें सारी डिस्कस कर दी हैं। स्टूडेंट्स हमने फॉर एग्जांपल NaCl और कैल्शियम ऑक्साइड को डिस्कस करें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट शेल में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स जब ये +1 बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो फर्स्ट शेल सेकंड शेल में 8 और अब ऑक्टेट हो गया है इसका, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। स्टूडेंट्स क्लोरीन फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8 एंड थर्ड शेल 7, और जब क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं क्लोरीन -1 की फॉर्म में आ जाती है। देन 2, 8 एंड 8, तो स्टूडेंट्स इनमें फिर सोडियम पॉजिटिव में और क्लोराइड नेगेटिव में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है, दोनों के ऑक्टेट पूरे हैं, देन इट इज आयनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स अब कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, 2, 8, 8 एंड 2, वैलेंस में 2 है। स्टूडेंट्स अगर कैल्शियम 2 लूज कर देगा तो 2, 8 एंड 8, इट बिकम ऑक्टेट फॉर कैल्शियम, और वही 2 लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए 2 एंड 6, ये इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टूडेंट्स जब ऑक्सीजन -2 बनती है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इसका भी ऑक्टेट हो गया। अब कैल्शियम पॉजिटिव 2 इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन -2, इट इज आयनिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन कर दी फॉर आयनिक बॉन्ड। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच ऑफ फॉलोइंग do not show ionic bond but according to conditions it should be? Students, it is HF, it is HCl, Charlie, NaCl and delta CSF, सीजियम फ्लोराइड। कौन सा ऐसा है जिसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आयनिक होना चाहिए मगर वो आयनिक नहीं है? स्टूडेंट्स इट इज ऑप्शन अल्फा। कैसे? इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। ये ग्रुप 7A है और ये ग्रुप नंबर 1A है, ग्रुप नंबर 1A। तो 1A 7A का कॉम्बिनेशन भी है। स्टूडेंट्स इसमें 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा है, बट स्टिल इट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आयनिक करैक्टर तो मौजूद है थोड़ा सा, लेकिन ये ओवरऑल एक कोवलेंट बॉन्ड है।
तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा ये जो कंडीशंस डिस्कस की गई हैं दे आर नॉट 100% फॉलोड, बट मोस्ट प्रोबेबली आइडियाज वहीं से डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहा था। जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, स्टूडेंट्स इसमें भी आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन यहां पर कोई भी मेटल मौजूद नहीं है, ऑल नॉन मेटल्स। तो वो जो कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे थे दे आर जनरल कंडीशंस, दे आर नॉट 100% फॉलोड, बट मोस्ट प्रोबेबली दे आर फॉलोड। स्टूडेंट्स अब हम आयोनिक करैक्टर से रिलेटेड बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की फॉर्म में। विच शो मैक्सिमम आयोनिक character? Option is NaCl beta, NaBr Charlie, NaI and delta, NaF। तो स्टूडेंट्स जो आयनिक करेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स सोडियम सब में कॉमन है, ये फैसला नहीं कर सकता। अब फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में देखें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, और फ्लोरीन माइनस सोडियम, सोडियम तो स्टूडेंट्स सब में सेम रहेगा ना, तो 4 माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम, ये डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए मैक्सिमम आयोनिक करेक्टर किस में आ रहा है, सोडियम फ्लोराइड में। और अगर पूछा जाए कि मिनिमम किस में है तो स्टूडेंट्स मिनिमम इज फॉर सोडियम आयोडाइड, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम इसी में है। स्टूडेंट्स अब हम हैलोजन को कॉमन रखते हैं, और क्वेश्चन यही है हैलोजन को कॉमन रखते हैं और मेटल को चेंज करते हैं। लिथियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड एंड डेल्टा इज सोडियम फ्लोराइड। तो मैक्सिमम आयोनिक कौन है स्टूडेंट्स? आप देखें सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, लिथियम चेंज है, फ्लोरीन सब में कॉमन है। तो स्टूडेंट्स अगर फ्लोरीन कॉमन है तो अब फैसला कौन करेगा? अब फैसला करेगा केटाइन यानी मेटल पोर्शन। तो स्टूडेंट्स अब डिफरेंस ज्यादा कैसे मुमकिन है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल मिनिमम होगी, फ्लोरीन तो उतनी ही है, फिर डिफरेंस ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या है कि फ्लोरीन सब में कॉमन है और चेंज कौन से आ रही है? मेटल की। जिस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसी में आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा होगा। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। सीजियम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है स्टूडेंट्स। तो फिर सीजियम नीचे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डिफरेंस इसका ज्यादा हो गया। सो ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। स्टूडेंट्स इसके अलावा लैटिस एनर्जी के रिलेटेड आयनिक से कंपाउंड से क्वेश्चन आते हैं। मैं एक लेक्चर में पहले भी ये लैटिस एनर्जी को डिस्कस कर चुका हूं। अगर हमारे पास गैसियस आयन्स हों, हमने उनको इसकी क्रिस्टल में कन्वर्ट करना हो, NaCl सॉलिड, इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लैटिस एनर्जी। और स्टूडेंट्स ये एनर्जी रिलीज है। और अगर इसी सॉलिड को कन्वर्ट बैक इनटू कैटाइंस एंड एनाइंस इन गैसेस फेज तो फिर उसकी लैटिस एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में लिखी जाती है, दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। और स्टूडेंट्स लैटिस एनर्जी के रिलेटेड भी मैं 2 क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं जो पहले भी एक लेक्चर में है, यहां पर भी रिलेट कर रहे हैं। NaCl बीटा, NaBr चार्ली, NaI and delta is
NaF। स्टूडेंट्स लैटिस एनर्जी मैक्सिमम किसकी है, मिनिमम किसकी है, ये आइडेंटिफाई करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो स्टूडेंट्स चार्ज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें किसी में चार्ज डिफरेंस नहीं आया। तो अब फैसला कौन करेगा, साइज। साइज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लैटिस एनर्जी सबसे कम, तो फिर सोडियम आयोडाइड इज हैविंग मिनिमम लैटिस एनर्जी। और स्टूडेंट्स मैक्सिमम किसके लिए होगी, इट वुड बी फॉर सोडियम फ्लोराइड मैक्सिमम। और स्टूडेंट्स मैं एक दूसरी एग्जांपल आपको बता देता हूं जिसमें चार्ज भी डिफरेंस आ सकता है। NaCl बीटा, MgCl2 चार्ली, MgO एंड डेल्टा कैल्शियम ऑक्साइड। अब हमने ये पहचानना है कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो केसेस हैं उनमें वैलेंसी से रिलेट करें। यूनी बाय यूनी और सबसे ज्यादा बाय यूनिवेलेंट बाईवेलेंट यूनिवेलेंट एंड बाईवेलेंट। स्टूडेंट्स +1 -1 यूनिवेलेंट +2 -1 × 2 बाईवेलेंट एंड बाईवेलेंट। तो स्टूडेंट्स अब इनका मैक्सिमम कौन होगा, जो बाईवेलेंट है ये 2 हैं। अब इनमें ज्यादा कौन सा होगा, स्टूडेंट्स इनको लैटिस एनर्जी के अगेन उसी फार्मूला पे ले आए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अगर मैग्नीशियम का साइज छोटा है तो उसकी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम है, कैल्शियम का साइज बड़ा है तो उसकी लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम ऑक्साइड से कुछ कम है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन चार्ली सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑप्शन डेल्टा क्योंकि ये दोनों बाईवेलेंट थे, उसके बाद बाईवेलेंट यूनिवेलेंट ऑप्शन बीटा और उसके बाद यूनिवेलेंट ऑप्शन अल्फा। स्टूडेंट्स ये लैटिस एनर्जीज का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने डिस्कस कर दिया है। और मैं आखिरी क्वेश्चन इस हवाले से आपके सामने लिख दूं कि NaOH CSOH चार्ली LiOH एंड डेल्टा KOH। स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चंस क्या हैं, मैक्सिमम आयोनिक, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, मैक्सिमम solubility and maximum melting point. Students, maximum ionic character is directly proportional to difference of electronegativity. तो स्टूडेंट्स KOH, LiOH, cesium हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स एक चीज तो कॉमन है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और अब ऑक्सीजन से ये रिलेट हो रहे हैं। तो मेटल्स में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज फॉर ऑप्शन बीटा। मैक्सिमम लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जो इनाइन है OH उन सब में साइज एक जैसा है, और सबसे छोटा साइज मेटल का जिसमें होगा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन इज चार्ली, लिथियम इज स्मॉलेस्ट इन साइज। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, यानी जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी सबसे कम किसकी है, ऑप्शन बीटा की, क्योंकि सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, साइज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी कम। और मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
जब साइज बढ़ता है तो पैकिंग लूज हो जाती है, अगर पैकिंग लूज होती है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा? लिथियम वाला, ऑप्शन इज चार्ली। आई होप सो कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, किस में मैक्सिमम आयनिक करेक्टर है, किस में मिनिमम है, लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आयनिक कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड, covalent bond is formed by equal sharing of electron, equal sharing of electron between atoms, that is called as covalent bond. Students, कौन से ऐसी चीजें हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बना सकती हैं? स्टूडेंट्स, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, यानी दोनों बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मस्ट बी लेस देन 1.7। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो फिर उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से हम बात करते हैं, एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये मैंने सिंबल्स से जाहिर कर दिया है। वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। Two electron pair are shared between two bonded atoms and 3 electron pairs are shared between two bonded atoms. तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि BF3 इसमें सिंगल, डबल या ट्रिपल कौन सा बॉन्ड है? स्टूडेंट्स, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, तो ये कौन सा होगा? ये होगा सिंगल। तो आप सोचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो सिंगल क्यों है? स्टूडेंट्स, ये बिटवीन टू एटम्स देखना होता है, बिटवीन टू एटम्स। हमने सारे नहीं काउंट करने, फ्लोरीन बोरॉन में, फ्लोरीन बोरॉन में और फ्लोरीन बोरॉन में कोई से 2 बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर देखने होते हैं और स्टूडेंट्स इनमें एक है। अगर मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, और स्टूडेंट्स अगर मैं नाइट्रोजन की एग्जांपल की बात करूं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, सो इट इज ट्रिपल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, मैं अब इसमें आपको 2 और हिंट देता हूं। एक है पोलर बॉन्ड और ये कोवलेंट बॉन्ड के लिए है, और दूसरा है नॉन पोलर। स्टूडेंट्स, इसका सिंपलेस्ट हिंट है कि सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा और जो डिफरेंट एटम में होगा वो पोलर होगा, लेकिन इसको हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखते हैं। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से लेकर 1.7 तक होगा तो हम उसको पोलर बॉन्ड समझेंगे, और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से लेकर 0.4 तक होगा तो वो इतना वीक पोलर होगा अप टू 0.4 कि हम उसको नॉन पोलर ही कंसिडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन इज 2.5 in electronegativity and hydrogen is 2.1, so its difference is 0.4। तो हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक नॉन पोलर बॉन्ड समझते हैं। यहां पर मैं आपके लिए एक और हिंट ड्रा कर रहा हूं। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 0 होगा तो 100%
कोवेलेंट बॉन्ड होगा और वो नॉन पोलर भी होगा। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से लेकर 0.4 तक होगा, इज लेस देन 0.4, तो फिर वो नॉन पोलर कोवलेंट होगा, लेकिन 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्रॉम 0.5 टू 1.7, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। And if the difference is greater than 1.7, then this bond would be ionic bond. Students, यहाँ पर दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पोलर बॉन्ड, इसका फैसला डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगी, और दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल। इसका फैसला डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं करती, बल्कि इसका फैसला डाइपोल मोमेंट से होता है। स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इसको अगले लेक्चर में डाइपोल मोमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, तो ये आइडिया मैं वहाँ पर रिपीट कर दूंगा। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड carbon and hydrogen bond on the right side, both are polar bonds, but molecule is non-polar। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। ये क्यों 0 है, कैसे 0 है स्टूडेंट्स, इसको आगे जाके बात करेंगे। अभी तक हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि पोलर कौन सा है और नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा है। पूरे मॉलिक्यूल को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज यहां पे हिंट और भी, कि आयनिक बॉन्ड इज नेवर 100% आयोनिक। इसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स? इसकी दो वजह है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो आयनिक होता है, और ज़्यादा हो तो आयनिक करैक्टर भी ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 4 कभी भी मुमकिन नहीं है। मैक्सिमम इज फॉर फ्लोरीन एंड मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर सीजियम। तो स्टूडेंट्स, उनका भी डिफरेंस 4 से कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो ताकि उनका डिफरेंस टोटल 4 हो जाए। 4 होगा तो 100% आयनिक हो सकता है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नेवर इक्वल टू 4, सो नो आयनिक बॉन्ड कैन बी 100% आयनिक। और दूसरी बात, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, overlap of orbital is idea for covalent bond। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जब होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आयनिक बॉन्ड में भी जब आयंस बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स वहाँ पे आ जाती है। इसका मतलब थोड़ा सा आयनिक करैक्टर उसकी वजह से कम हो जाता है और थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर उसकी वजह से आ जाता है। सो कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट तो हो सकता है, बट 100% आयनिक कभी भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जिनकी वैल्यूज़ आयनिक बॉन्ड की परसेंटेज की बुक में गिवन है। कैलकुलेट कैसे होती है ये अगेन हम डाइपोल मोमेंट के साथ करेंगे। सीजियम फ्लोराइड मैक्सिमम आयोनिक एंड इट्स आयोनिक करैक्टर इज 92% प्लस 8% कोवेलेंट। Students, second is NaCl. Its ionic character is 72% and it is 28% covalent. And
HF, इस ये ओवरऑल एक आयनिक बॉन्ड है, बट इसका आयोनिक करेक्टर कितना है स्टूडेंट्स? इट इज 43% अप्रोक्सीमेटली, प्लस 57% इसमें भी कोवलेंट करेक्टर है। तो ये एग्जांपल्स बुक में गिवन है, इसलिए मैंने फॉर द सेक ऑफ वैल्यूज लिख दी हैं। अब लास्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम इनके एमसीक्यूज की तरफ आ जाएंगे। dative or coordinate covalent bond. Students, it is very much likely to covalent bond, लेकिन उसमें हमने कहा था equal sharing of electron, और यहां पर equal sharing नहीं होती। complete इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय, डोनेटेड स्टूडेंट्स इसकी जगह शेयर्ड, डोनेशन भी वर्ड यूज होता है, लेकिन शेयर्ड इसको समझा जाए, इसको आयनिक की तरह कंप्लीट ट्रांसफर ना समझा जाए। बाय वन बॉन्डेड एटम। स्टूडेंट्स इसमें एक डोनर होगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, और रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा। एक एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और एक्सेप्टर और डोनर का अगर हम एक और बात करें स्टूडेंट, जो डोनर हैं वो लिविस बेस भी हैं, और जो एक्सेप्टर हैं वो लिविस एसिड भी हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज लिविस एसिड। स्टूडेंट्स अब हम इनकी बात करते हैं, इनकी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। वी हैव NH3 अमोनिया एंड इट हैव अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। इन BF3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3, बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय नाइट्रोजन, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। सो नाइट्रोजन इज डोनर एंड बोरोन इज एक्सेप्टर हियर। तो ये बनेगा H नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसको एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। स्टूडेंट्स डोनर डोनेट करने के बाद पॉजिटिव बन जाता है और एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव बन जाता है। तो आप इस पे पॉजिटिव नेगेटिव लिख लें, इट्स गुड, ना लिखें कोई मसला नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब कंसेक्यूटिवली आमने सामने होते हैं तो फिर ओवरऑल वो कैंसल आउट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आप दूसरी एग्जांपल लें, अमोनिया अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर और इसके सामने हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी लूज कर दें तो पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन में तो शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग नहीं है, यहाँ पर ये पूरे का पूरा पेयर नाइट्रोजन ने शेयर किया है। देन इट बिकम्स H नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे एंड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। और स्टूडेंट्स शेयर करने के बाद नाइट्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोजन पहले पॉजिटिव था, तो शेयर करने के एक्सेप्ट करने के बाद ये नेगेटिव,
तो हाइड्रोजन का ओवरऑल चार्ज ख़त्म हो गया, तो हम इसको ओवरऑल NH4 पॉजिटिव इस तरह भी लिख सकते हैं। और आप अगर इंडिविजुअली नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लिखें, इट्स ओके। स्टूडेंट्स, अगेन we have an example that is related with water. Oxygen, it have lone pair, and hydrogen, again actually hydrogen positive. तो स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाता है एक हाइड्रोजन को लाइक दिस, और ओवरऑल ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आफ्टर डोनेशन इट बिकम्स पॉजिटिव, और हाइड्रोजन आफ्टर डोनेशन इट बिकम नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव हाइड्रोजन का कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर ली हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अब कुछ एमसीक्यूज लेकर आते हैं और आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी बताते हैं टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। विच ऑफ फॉलोइंग, स्टूडेंट्स ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, कंटेन आयोनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सारी टाइप के बॉन्ड किस में मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज H2SO4 बीटा, NH4Cl Charlie, KCN, and delta is CaHPO4। स्टूडेंट्स, इसमें किसमें तीनों टाइप के बॉन्ड हैं? स्टूडेंट्स, मैं इसको U रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आप ये बात आसानी से समझ सकें। ये होता है SO4 माइनस, और इसके सामने H पॉजिटिव आ जाएं तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज शेयर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोवलेंट भी मौजूद है और डेटिव भी मौजूद है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, दूसरी एग्जांपल आप देखें, NH4Cl। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। स्टूडेंट्स, अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है H पॉजिटिव को, तो ये ओवरऑल क्या बन जाता है? NH4 पॉजिटिव। तो ये वाले बॉन्ड कोवलेंट हो गए और ये वाले बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो गए, और इसके सामने क्लोरीन आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट, कोवलेंट और आयनिक तीनों बॉन्ड मौजूद हैं। सो ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। और मैं दूसरों को भी डिस्कस कर दूं, पोटाशियम इज K पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव इज लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें बॉन्ड कौन से हैं? कोवलेंट हैं, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक है। तो इसमें दो तरह के बॉन्ड हैं। और CaHPO4, कैल्शियम इट इज पॉजिटिव 2, और PO4 ऑक्सीजन, और स्टूडेंट्स ये भी सिंगल होगा, नॉट डबल। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। स्टूडेंट्स, एक नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव को शेयर कर दिया जाए तो वो कोऑर्डिनेट बन गया। फास्फोरस ऑक्सीजन में कोवलेंट हो गया, और दो नेगेटिव और दो कैल्शियम पॉजिटिव, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन गया। तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, और इसमें आयनिक बॉन्ड भी मौजूद है। स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन डेल्टा भी करेक्ट है। यहाँ पर हमें कोई और ऑप्शन लिखनी चाहिए थी, लेकिन आपको खैर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऑप्शन डेल्टा भी करेक्ट है। इसमें कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और आयनिक मौजूद हैं। तो मैं आपको स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ जिसके अंदर कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और आयनिक तीनों मौजूद होंगे। NH4
NH4Cl, NaHSO4, NaHCO3, CaHPO4, Na2HPO4, NaH2PO4 एट्सेट्रा। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनमें कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और आयनिक तीनों के तीनों बॉन्ड मौजूद हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। स्टूडेंट्स, अब 2-3 MCQ और आपको मैं गाइड करता हूँ, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। परसेंट कोवलेंट बॉन्ड और परसेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये कितने हैं? ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने लिख दिए। ऑप्शंस मैक्सिमम किस में है, मिनिमम किस में है, इस तरह से देख लें। H3O पॉजिटिव बीटा, NH4 पॉजिटिव चार्ली, both same, and delta cannot predict। मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर किस में है और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कोवलेंट परसेंटेज वाइज किस में है? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अब आपको मैं एक हिंट और भी देता हूं, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे तो ये आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 25% ऑप्शन इज अल्फा, बीटा इज 33%, चार्ली इज 75% and delta is 67%. NH4 percentage of coordinate covalent bond कितनी है? स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने क्या करना होगा, परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉन्ड्स इंटू 100। स्टूडेंट्स, NH4 पॉजिटिव जो है उसको स्ट्रक्चर हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। इट इज लाइक दिस। इसमें एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 4 इंटू 100। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कितने परसेंट हो गया स्टूडेंट्स? इट इज ऑप्शन अल्फा। और कोवलेंट कितने परसेंट हो गया? इट इज ऑप्शन चार्ली। स्टूडेंट्स, अगर आप यही बात H3O पॉजिटिव में करें तो HOH और कोऑर्डिनेट को हम H पॉजिटिव के साथ अलहदा शो करवा लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3 हैं। कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है, इनटू 100। तो अब कितने होंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट परसेंटेज? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 33.33%। और ऑप्शंस में से ऑप्शन बीटा रिलेट कर रही थी। स्टूडेंट्स, इसमें कोऑर्डिनेट 33% अप्रॉक्सीमेटली एंड सिंपल कोवलेंट बॉन्ड इज 67%। और अब इस पे आए, परसेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मैक्सिमम किस में होगा? स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट किस में होगा? ऑप्शन अल्फा, क्योंकि इसमें तो कोऑर्डिनेट 33% है और अमोनियम में 25% है। और परसेंट ये हमने ये भी मैक्सिमम। स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की परसेंटेज लिखी है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो 100 में से कोऑर्डिनेट कोवलेंट को माइनस कर दें तो बाकी आपको कोवलेंट की परसेंटेज मिल जाती है। अब एक आखिरी बात हम बात करके इसको ख़त्म कर रहे हैं कि हम इस परसेंटेज को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें, जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है
तो अब इसका मतलब समझें कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बन गया ड्यू टू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन आप देखिए उसमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ये सारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में एक पेयर आ रहे हैं। तो बिफोर फॉर्मेशन तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कितने बनने का चांस है, बट आफ्टर फॉर्मेशन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, क्योंकि उन सब की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, उन सब की बॉन्ड एनर्जी इक्वल होगी, उनके बॉन्डेड एटम सेम होंगे, बॉन्डेड एटम सेम होंगे। तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन? स्टूडेंट्स, अगर इस तरह की कंडीशन हो कि एटम्स सेम हो तो फिर तो हम बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो फिर इस कंडीशन में साइंटिस्ट का आइडिया है कि इट इज़ बेटर टू डिस्कस द परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड परसेंटेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज बेटर देन टू आइडेंटिफाई अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो हम सारों में थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट करैक्टर और कोवलेंट करैक्टर समझ लेते हैं। हम इसमें से किसी इंडिविजुअल को स्पेसिफाई आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, ये मैंने कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, इनकी कंडीशंस, इनकी कुछ क्वेश्चंस, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो बड़े सिंपल से एमसीक्यूज बन सकते थे, और बेसिकली इनके रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो मुख्तलिफ लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आपको नज़र आते हैं। कौन करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट बेहतर है, कौन सी स्टेटमेंट रिलेट कर रही है, इस तरह की बातें। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट को बहुत सारे पॉइंट्स में लिख कर दे दिया है। आई होप सो कि आपके लिए ये लेक्चर बड़ा हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में बॉन्डिंग थेरीज़ की बात करेंगे, उसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।